दुनिया में खाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह खत्म हो जाए तो इंसान अपनी खाल तक पहुंच जाता है। यही से कहानी शुरू होती है और घबराकर एक देश की सरकार बच्चों और उन महिलाओं को मारने का आदेश देती है जो मां बनने वाली होती है। यह इसलिए दिया जाता है क्योंकि सरकार के पास भोजन की कमी है और वह नहीं चाहती कि जनसंख्या और बढ़े। अब इस शहर में मिया नाम की महिला और उसका पति नीकू भी फंस गए थे, लेकिन वे भागने में सफल रहे और एक कंटेनर में छिप गए। मिया को खबर मिलती है कि औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है। ऐसे में वह दुखी हो जाती है क्योंकि वह भी मां बनने वाली थी, लेकिन नीकू उसे हौसला देती है और चॉकलेट देती है और कहती है कि जब हम इस देश से बाहर निकलेंगे तो तुम खा लेना, और जब हम यह सफर पूरा करेंगे तब हम अपने होने वाले बच्चे मिया के साथ बहुत खुशी से रहेंगे। दरअसल नीकू और मिया की एक और बेटी थी, लेकिन उसे पुलिस वाले ने मार डाला था। अब इसी बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है और जब नीकू बाहर देखती है तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। इसके बाद वहां खड़ा आदमी जिसके पास बंदूक है कहता है कि हमारे पास एक और कंटेनर भी है। आधे लोग उसमें चले जाते हैं और यह वही है। नीकू भी सदमे में बाहर हो गया। नीकू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कंटेनर बंद है और जब मियां छेद से देखता है तो नीकू को कंटेनर नंबर 107 में बैठाया जाता है। मियां यह सब देख रहा था और रोने लगा। तभी नीकू ने मियां को बुलाया और कहा, ये मियां, चिंता मत करो, हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं और बाद में साथ रहेंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। कंटेनर आगे बढ़ गया, लेकिन अब भी कत्लेआम जारी था। ये कई जगहों पर महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद पुलिस ने मियां के कंटेनर को भी तलाशी के लिए रोक लिया, लेकिन जब पुलिसकर्मी कंटेनर की जांच करने लगे तो उन्हें पूरा कंटेनर खाली मिला क्योंकि वहां छिपने की एक और जगह थी। लेकिन जब पुलिस अधिकारी कंटेनर पर गोली चलाता है तो उसे भी पता चलता है कि इसमें बहुत खाली जगह है और वे सभी इसमें छिपे हुए हैं। पुलिस अधिकारी कहता है कि सभी को अपने आप ही बाहर आ जाना चाहिए, मार दिया जाएगा। ये सुनकर मियां वहां जाती है। वो वहां रखे बक्सों के ऊपर चढ़ जाती है और तभी एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा खोलती है और जब वो बाहर आती है तो ऑफिसर उसके सिर पर गोली मार देता है और इसके बाद सभी लोग वहीं से निकल जाते हैं। एक के बाद एक मारे गए और लाशें मिलीं। मियां, जो छिपा हुआ था, नीचे आता है और नीकू को फोन करता है, लेकिन नीकू का फोन बंद है। फिर मियां को कंटेनर में कुछ सामान मिलता है जिसमें एक ड्रिल मशीन, चाकू और लाइट शामिल है। इसके अलावा कुछ चीजें तब भी मिलती है जब मियां का कंटेनर जहाज में रखा होता है, लेकिन जब रात होती है तो तूफान आ जाता है और इसमें मियां का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है और वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था उसे छोड़कर। जैसे जैसे तूफान बढ़ता है कंटेनर और भी तेजी से हिलने लगता है और इससे मियां का सिर कंटेनर से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। अब सुबह जब मियां को होश आता है तो वह देखती है कि बाकी डिब्बों की तरह उसका डिब्बा भी पानी में डूब रहा है। मियां बहुत डर जाती है और नीकू को फोन करने लगती है, लेकिन उसका फोन टूट गया था। मियां देखती है कि पास के कंटेनर से चीखने की आवाजें आ रही है जिसमें बाकी लोग थे, और जब वह एक छेद से बाहर देखती है तो उसे कंटेनर नंबर 107 दिखाई देता है जो नीकू का था और वह अब धीरे धीरे डूब रहा था। यह देखकर मियां पूरी तरह टूट जाती है और वह भी मरने का फैसला कर लेती है, लेकिन तभी उसे होने वाले बच्चे के बारे में एहसास होता है और वह अपना मन बदल लेती है। मियां अपना दुख भूल जाती है और खुश होने लगती है कि नीकू का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, और इसी सोच में रात बीत जाती है। फिर जब वह सुबह उठती है, जब तक वह उठी उसके कंटेनर में पानी भरना शुरू हो गया था। मियां डर जाती है और डूबने लगती है, लेकिन फिर वह अपनी आंखें खोलती है, यानी यह सिर्फ उसका सपना था। अब मियां कंटेनर में रखे डिब्बों को खोलने लगती है और उसमें से उसे प्लास्टिक के डिब्बे मिलते हैं। वह कंटेनर के छेद बंद करने लगती है और मियां कंटेनर को रहने लायक बनाने के लिए कुछ ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करता है। अब मियां का फोन बजता है जो नीकू का था और अभी भी जीवित था। नीकू मियां से कहती है कि मियां आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूं। मुझे उस कंटेनर नंबर 107 से बाहर निकाला गया। मियां ने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया कि वह कंटेनर में फंसी हुई है। नीकू उससे कहती है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो मियां, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। मियां को यह जानकर बहुत राहत मिलती है कि लुंगा नीकू जीवित है और वह कंटेनर में लोगों का खाना ढूंढना शुरू कर देती है को जन्म दिया है। मियां ने अपनी बेटी की देखभाल की है, लेकिन अब उसका छप्पर भी खत्म हो गया है। मियां को आश्चर्य होता है कि वह इस तरह कब तक जीवित रहेगी। फिर मियां अपनी ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। अब उसकी बेटी मियां रोने लगती है और नीचे आकर अपनी बेटी को संभालने लगती है। अब अगले दिन मियां नई उम्मीद के साथ ड्रिल करती है, लेकिन अब ड्रिल मशीन भी बंद हो गई थी। तभी मियां को एक चाकू मिलता है और वह उसमें अपना काम जारी रखती है, लेकिन चाकू भी टूट जाता है। मियां को अब एहसास होता है कि उसके पास न तो खाना है और न ही पानी, और वह बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में वह अपनी बेटी को देखती है जिसे सरकार ने मार डाला था और नीकू को भी दिखाती है। वह उसे देती है और वह कहता है, मियां, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर मियां को बारिश की बूंदें छू जाती है और वह बेहोशी से बाहर आती है
और कंटेनर पर कपड़े को जोर से खींचती है जहां मियां ने छेद किया था, और वह कुछ मिनटों के बाद मियां बाहर आकर सबसे पहले वह अपने डिब्बों में पानी इकट्ठा करती है, और जब बाहर निकलती है तो खुले में सांस लेकर बहुत खुश होती है। मियां देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र के बीच में फंस गया है और बहुत दूर है, दूर दूर तक कोई नहीं है। मियां अपनी बेटी को बाहर लाती है और उसे खुला आसमान दिखाती है और कहती है कि हम यहां से जरूर निकलेंगे। अब मियां की नजर मछलियों पर पड़ी और उसने जल्दी से इधर उधर घूमने की तरकीब सोची। वह सामग्री ढूंढती है और एक हुक बनाती है। वह मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे निराशा हाथ लगती है। मियां थक जाती है और लेट जाती है। तभी उसे आसमान में एक हवाई जहाज दिखाई देता है और अब वह जल्दी से नीचे आती है और एक हुक ले लेती है। वह कांच का एक टुकड़ा लेती है ताकि वह विमान की ओर प्रतिबिंबित कर सके, लेकिन जल्दबाजी में उसके पैर में चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वह प्रतिबिंबित करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, विमान उसकी पहुंच से बाहर था। मियां निराश होकर नीचे आ गए। मियां को अपने कंटेनर में बहुत सारे ईयरफोन मिलते हैं और वह पूरी रात जाल तैयार करने में बिता देती है, और अब मियां इस जाल से मछलियां पकड़ना शुरू कर देती है और कई दिनों तक ऐसा करती है। वह बक्सों पर संदेश लिखती थी कि कोई उसकी मदद के लिए आए। अब एक रात नीकू ने मुझे फोन किया और मियां से कहा कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, हमें पुलिस ने पकड़ लिया है और मुझे भी गोली लगी है। मियां उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है और उसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनाती है। फिर उसका फोन बंद हो जाता है और उसके बाद मियां कंटेनर पर ही सो जाता है। ऐसा करते करते मियां को 32 दिन बीत गए और अब उसका सारा सामान खत्म हो चुका था। अब वह बक्से की मदद से नाव बनाती है और अपनी बेटी को लिटाकर मछलियां इकट्ठा करती है। तभी मियां को एक चिड़िया दिखती है। तब मियां सोचते हैं कि कुछ देर में जमीन जरूर पास होगी, रात होगी। और फिर कंटेनर में पानी भरना शुरू हो गया था। मियां अपनी नाव में जा रही थीं, तभी अचानक उनकी बड़ी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई, और जब मियां उसे उठाने गई तो उनका पैर कंटेनर में फंस गया और ऊपर से उनके द्वारा बनाया गया बर्तन भी बहने लगा, जिसमें उनकी बेटी मियां किसी तरह डूब गईं। कंटेनर से बाहर आती है, लेकिन जब उसे अपनी बेटी नहीं दिखती तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती है। तभी मियां की बेटी के पानी में एक बड़ी मछली गिर जाती है और वह रोने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर मियां वहां आ जाता है और रोते हुए अपनी बेटी से कहती है कि आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं, और इतने में ही मियां कश्ती को पकड़ लेता है और उसकी आंखें खुल जाती है। फिर सुबह होती है और मियां डिब्बे से मछली निकालकर खाते हैं। तभी वहां कुछ पक्षी आ जाते हैं और मियां भावुक होकर अपनी बेटी से कहती है कि हमने वह सब कुछ कर लिया जो हमें करना चाहिए था, और यह कहते हुए वह अपने बक्से से मछली निकालती है। वह पक्षियों को खाना खिलाना शुरू कर देती है और पक्षी उसकी नाव के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन तभी नाव पर बैठी एक लड़की की नजर पक्षियों पर पड़ती है, तो वह अपने पिता से वहां जाने के लिए कहती है। जब वह वहां जाता है तो उसे मियां की बेटी दिखाई देती है। वे उसे ढूंढते हैं और बचाते हैं। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि इतना प्यारा बच्चा अकेले पानी में क्या कर रहा है। जब उनकी नजर नाव पर पड़ती है तो उसमें एक रस्सी बंधी होती है और वे उस रस्सी को खींचते हैं। तभी उन्हें मियां दिखाई देती है और वे मियां को ऊपर खींच लेते हैं। लड़की मियां को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मियां की सांसें थम चुकी थीं, और जब मियां की बेटी रोने लगती है तो अचानक मियां की आंखें खुल जाती है और बेहोश होते हुए वह अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। लड़की अपनी बेटी को मियां की गोद में दे देती है। मियां भी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने उनकी जान बचा ली। मियां की हिम्मत इस बात का सबूत है कि अगर इंसान एक बार जिद कर ले तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं बचती, और इसी के साथ हमारी कहानी यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद।